यादें 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 हो यादें 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 हो यादें 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 हो। नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसा एकम पढ़ने जा रहे हैं जो सभी छात्रों को देश प्रेम से परिचय हो। सभी बच्चों को तो देश प्रेम तो होता है, आप देखें तो सबसे ज़्यादा देश प्रेम गरीब लोगों में होता है, सुखी संपन्न लोगों में नहीं। तो आज हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद एकम सद्गुरुचरण अवस्थी ने लिखा है। इस सद्गुरुचरण अवस्थी का परिचय मैं देने जा रहा हूं। तो उनका जन्म है, ये सन 1901 में हुआ था और मृत्यु सन 1973 में हुआ था। सद्गुरुचरण अवस्थी मूलतः देखा जाए तो वो नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। उसके बारे में दूसरी बात बताई जाए तो कानपुर में BNSD कॉलेज में आचार्य थी। श्री अवस्थी जी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है। वो मूलतः प्रेरणादायक है। उनका साहित्य में प्रदान देखें तो तुलसी के चार पल, भ्रमित, पथिक आदि उनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब देखें कि आजादी के आंदोलन के दौरान दो हिस्सों में बंट गया था। गांधी जी के साथ रहने वाले लोग थे, वो अहिंसा में मानते थे। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये लोग थे, वो अंग्रेज लोग अपने एक आदमी को मार गिराए तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। अहिंसा और हिंसा के द्वारा दोनों ओर से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो गांधी जी थे, वो अहिंसा में मानते थे। वो उनके सामने भूखे प्यासे हड़ताल पर लग जाते थे बिना हिंसा किए। जबकि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ये सब लोग थे तो एक के बदले चार, या तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में मानते थे। गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर तमाचा लगे तो दूसरा उनके सामने रखते थे। उनके हृदय परिवर्तन हो जाने से शायद हमें आजादी मिल जाए, इसमें मानते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, वो यही मानते थे कि ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यही विचारधारा से आगे निकलते थे। तो इसमें से आप सभी छात्र गांधी जी की विचारधारा के साथ सहमत है या तो चंद्रशेखर की विचारधारा के साथ सहमत है? आप किस में मानते हैं? अपने आत्मा से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए कि आप चंद्रशेखर के साथ हैं या तो गांधी जी के साथ। ज्यादातर छात्र है ना,
वो आज के छात्र चंद्रशेखर के साथ जाते हैं। तो जैसे क्रांतिकारी के बारे में हमें विचार पेश करते हैं कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद लेखक सदगुरु चरण अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे। चंद्रशेखर से उनकी अनेक बार मुलाकात हो चुकी थी और उन्होंने नजदीक से उन्हें जाना और पहचाना था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे। तो वो उनके नाते अपने मित्र के घर पर जाते, उनके नाते अवस्थी के घर पर बार बार जाया करते थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक, निडर और अपने आप पर भरोसा करने वाले, मृदुभाषी, संस्कारी और वीर पुरुष थे। इस स्मरण से लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव और उनकी मान्यताओं का वर्णन किया है। अब देखें, ये एकम का सानत देखें तो चंद्रशेखर आजाद से नजदीकिया, यानी कि लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से नजदीक से कैसे जाना था। चंद्रशेखर आजाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे। लेखक उनसे अनेक बार मिल चुके थे और वे अपने मित्र का बड़ा भाई होने के कारण बहुत सम्मान भी देते थे। लेखक को बड़े भाई जैसा सम्मान देते थे। वे लेखक को या तो लेखक से अपनी कोई भी बात छिपाते नहीं थे। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान क्या करना चाहते हैं, कब क्या करेंगे, ये सब बातें उनको लेखक को बताई देते थे। आगे कि उनका निडर व्यक्तित्व था। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व कैसा था? निडर था, कभी किसी से डरते नहीं थे। वो अपने कमरबंद में लटकती हुए 2 माउजर पिस्तौल और अपनी कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा करते थे। अपनी कारतूस की पेटी और कमरबंद पर लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल पर ही ज्यादा भरोसा करते थे। लेखक ने पाया था कि चंद्रशेखर आजाद एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले निडर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साथ अपने आप पर पूरा विश्वास था। वो जीते जी किसी के हाथों में नहीं आ सकती। प्रतिज्ञा थी उसके, मैं जीते जी तो अंग्रेज लोगों के हाथ में नहीं आऊंगा, जीते जी किसी के हाथ में नहीं आ सकते। उनको कमर पर लटकती हुई 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर लटकती कारतूस की पेटी पर पूरा भरोसा था। उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। अब मुझ पर ताव देने वाले, अपनी युवानी में अपने मुझ पर ताव देने वाले ये चंद्रशेखर का व्यक्तित्व भी आकर्षक था। चंद्रशेखर आजाद शक्तिशाली पुरुष थे। वे हर प्रकार के वस्त्रों में, क्योंकि अंग्रेज सरकार उसे पीछे लगी हुई थी, तो बार बार बहुरूपियों की तरह उसे वेश बदलना पड़ता था। क्या? क्योंकि वो चाहते थे कि वो जीते जी अंग्रेज के हाथ में ना आए। तो अलग अलग वस्त्रों के अंदर भी वो बहुत सुंदर दिखाई देते थे, खिलते थे। चाहे पंजाबी पगड़ी हो और सलवार हो, खद्दर का कुर्ता और बंगाली धोती हो, पंजाबी परिधान में या तो बंगाली परिधान में हो, खुले गले का कोट और कछोटे से ढकने वाली धोती, खुले गले का कोट और धोती भी पहनते थे कभी कभार। और कभी कभार तो क्या करते कि सूट और हैट में भी वे खिलते रहते थे। कभी कभार सूट टोपी लगा के घूमते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार उसे पकड़ न पाए। और ये बार बार धड़ाधड़ गोलियां बरसाने वाले आदमी पर देखे कि ऊपर से कठोर और अंदर से मक्खन जैसे कोमल थे। ऊपर से कठोर
और अंदर से मक्खन जैसे कोमल थे। लेखक ने पाया कि चंद्रशेखर आजाद ऊपर से कठोर थे, भीतर से कोमल स्वभाव के थे। उनका कोमलपन देश के कोमलपन और कठोरपन, जो कठोरपन था वो देश को स्वतंत्र कराने की बलवंती इच्छा के कारण था। सार्वजनिक कार्य पद्धति में उन्होंने क्या कहा है कि जो दया का दूसरा नाम कायरता, जो अंग्रेजों के साथ जो दया या तो प्रेम भरा व्यवहार करेंगे तो वो हमें कायर समझेंगे। उसके कार्य पद्धति थी कि दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति। यदि उसे हमने क्षमा कर दिया तो ये दोबारा हमारे सामने हर एक दिन गोलियों की बौछार करेगा, इसलिए उसे क्षमा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपत्ति हमारे सामने आ सकती है। पर क्रांति के मार्ग में आकर नष्ट हो जाने वाले प्राणियों के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। कई लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो ये अंग्रेजों के साथ हमारे जो कोई लोग थे उनको भी उड़ा देते थे और उनके प्रति गहरी सहानुभूति थी, प्रेम भाव था। लेकिन क्या करें, क्योंकि ये अंग्रेजों की चापलूसी करते रहते थे, ये उन्हें अच्छा लगता नहीं था। उनके परिवार के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति रहती थी, उनके प्रति भी सहानुभूति रहती थी, लेकिन इसके सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। आगे का मुद्दा है चंद्रशेखर की मान्यताएं। चंद्रशेखर किस मान्यताओं में मानते थे? तो देखा जाए कि वे गांधी जी की अहिंसा नीति को निस्सार मानते थे, सारहीन। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा से आजादी मिल सकती है, लेकिन ये अहिंसा वाली बात थी, उन्हें निस्सार मानते थे, सारहीन मानते थे। वे ईश्वर, धर्म, पाप पुण्य संबंधी विवाद में कभी नहीं फंसते थे। ये ईश्वर के बारे में, पाप पुण्य के बारे में बातें करने वाले को कहते कि वाणी विलास है उनका, ये उनकी वाणी विलास है और कुछ नहीं। एक पाप पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं है, यही मानते थे। तो ये कभी ऐसी बातों में कभी फंसते नहीं थे। पर जीवन की पवित्रता, जीवन में पवित्र रहे, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिगत उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वो पोषक थे। तो आज यही चंद्रशेखर के याद करने से ही हमें पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आज जो भी है, आज बेटियां है, बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं, ये सब हमें उनकी बदौलत मिला है। तो ये उनको याद, स्वतंत्र सेनानियों को याद करने से ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद को एक शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देते वक्त लेखक के हृदय में चोट तो जरूर पहुंचती है, लेकिन ये सत्य है कि आज चंद्रशेखर नहीं रहे, क्योंकि उनके विचार आज भी हमारे दिल में, हमारे हृदय में विद्यमान है। ठीक है, अगले पीरियड में हम ये एकम के में से निकलते हुए एक एक वाक्य के प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न, 2-3 वाक्यों के प्रश्न के साथ चर्चा करते हुए एकम को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी छात्र अगले पीरियड में मिलेंगे। यही एकम को जो भी प्रश्न समझ में ना आए तो बार बार देखना, फिर भी समझ में ना आए तो हमारा संपर्क करना। ऐसे मोबाइल के जरिए हम पढ़ते हैं तो मायूस बैठे मत रहो, एग्जाम तो आ जाएगी, एग्जाम तो आकर ही रहेगी। इसीलिए धीरे धीरे आगे सभी एकम
जैसे जैसे बढ़े ऐसे देखते चले और अगले पीरियड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।